हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में जो क्वेश्चंस हमें गिवन है बेटा, उनमें हमें क्या गिवन है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होता है? ठीक है, अब तक जो आपने डिफरेंशिएट किए गए फंक्शंस, उनमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स यूज थे। क्लियर है? उसमें क्या था, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स का यूज था। हमें उनको क्या करना था, डिफरेंशिएट। बट यहाँ पे जो फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स है, यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होंगे, थ्री वेरिएबल्स। जैसे हमें दे दिया x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, और हमसे क्या कहा गया है, फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x को भी किसकी टर्म में लिखा हुआ है, t वेरिएबल की टर्म में, और y को भी किसकी टर्म में लिखा हुआ है, वेरिएबल t की टर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी x किसका फंक्शन है, वेरिएबल t का, और y भी किसका फंक्शन है, वेरिएबल t का। क्लियर है? तो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है t, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है t, इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। और ये क्या है, ये है फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। क्लियर है? ये x को मैं क्या लिख सकती हूँ, x को मैं लिख सकती हूँ f ऑफ t। x क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। y को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, y को मैं लिख सकती हूँ g ऑफ t। y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। वेयर t इज अ पैरामीटर। t क्या है, पैरामीटर है। तो बेटा ऐसे फंक्शंस जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में हैं, उनको कैसे डेरिवेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.6 में। यह बेटा आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि फाइंड dy अपॉन dx इफ x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। तो जो हमें ये गिवन है x इक्वल्स टू 8t स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt हम, हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा a इंटू में 2t के इक्वल। क्लियर है? a कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखना है। टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पहले पावर को उतारना है नीचे, ओके, और फिर एक पावर लेस करके लिखना है। मतलब क्या है कि जो एक्सरसाइज 5.5 तक जो आपने डेरिवेट किया है अभी तक फंक्शंस को, सिंपल वही आपको यूज करना है। ठीक है, वो सब तो यूज होगा ही जो आपने अब तक पढ़ा है, एक्सरसाइज 5.5 से जो स्टडी किया है आपने डेरिवेटिव्स, वो सब तो यूज होना ही है। साथ में आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कि जो फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म्स में है, उनको कैसे डेरिवेट किया जाता है। क्लियर है? तो dx अपॉन dt क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 280। कैसे बना कि एक कांस्टेंट है, एज इट इज रखा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पावर को पहले नीचे उतारना है मल्टीप्लाई में, फिर एक पावर लेस करके लिखना है। अब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, 1। जैसे एक्स को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आता था, ऐसे ही टी का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आता है, तो 1 को लिखने की नीड नहीं है मल्टीप्लाई में। ये क्या आ गया यहाँ से, 280। क्लियर है? y हमको क्या गिवन है, 280। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, dy अपॉन dt बन जाएगा 2a, क्योंकि t को जब डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, 1, और 2a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2a। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है dy अपॉन dx। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dt और डिवाइड में dx अपॉन dt लिख सकते हैं। क्लियर? dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx ही बनेगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx को हम ये लिख सकते हैं, और dy अपॉन dt हमारे पास क्या आया है, 2a, और dx अपॉन dt हमारे पास क्या है बेटा, 2at। क्लियर है? 2a से 2a वन टाइम कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन t, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आया है, 1 अपॉन t। क्लियर है? नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5.6 का। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, और x हमें क्या गिवन है, 280 स्क्वायर। तो यहाँ से हम बेटा x को लिखते हैं पहले 280 स्क्वायर, नो dx अपॉन dt। देखो 2a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2t, और ये क्या बन जाएगा, 4at। क्लियर है? y हमें क्या गिवन है, a इंटू टी की पावर 4। ओके, y हमें क्या गिवन है, a, और ये मल्टीप्लाई में t की पावर 4। तो dy अपॉन dt क्या आएगा बेटा, a कांस्टेंट है, एज इट इज रखना है, ओके, मल्टीप्लाई में 4 पावर उतार ली, और फिर एक पावर लेस करके लिखना है, ये बन गया t। क्लियर? तो dy अपॉन dt हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया 4a मल्टीप्लाई में t क्यूब। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt और डिवाइड में
dx अपॉन dt। क्लियर है? dy अपॉन dt हमारे पास क्या है 4a इंटू टी क्यूब, डिवाइड में dx अपॉन dt क्या है 4a इंटू में t। 4a से 4a कैंसिल। क्लियर है? ऊपर क्या है टी क्यूब है, नीचे क्या है t। इसको हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू टी लिख सकते हैं, और ये है t, तो एक t कैंसिल हो गया, क्या बच गया टी स्क्वायर। क्लियर है? ये वन टाइम कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इंटू वन इज टी स्क्वायर, तो आंसर इज टी स्क्वायर। आई होप बेटा कि फंक्शंस जो पैरामीट्रिक फॉर्म्स में गिवन है उनको कैसे डेरिवेट किया जाता है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है इसका सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.